Hello everyone, this is Nilesh from Mavericks. So welcome back. So in इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड लैंग्वेजेस इसका पार्ट 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक बेसिक एग्जांपल देखे जो एक एक दो मार्क्स के लिए आ सकते हैं, लाइक कन्वर्ट द लैंग्वेज टू ग्रामर, ग्रामर टू लैंग्वेज, लाइक दैट। सो अभी हम इस वीडियो से कुछ आगे के कुछ कंसेप्ट देखने वाले हैं, लाइक द सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। उसके 3 पार्ट्स है कि लाइक हाउ टू एलिमिनेट द यूजलेस सिंबल, हाउ टू एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन एंड हाउ टू एलिमिनेट द नलेबल सिंबल। तो इस वीडियो में हम पहले टॉपिक के बारे में एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यूनिट, नेक्स्ट वीडियो में नलेबल, और ये तीनों चीज़ें यूज़ होने वाली है आगे हम CNF GNF के एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसके लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले 3 पॉइंट समझ के लेना, उसके बाद आपको CNF GNF आराम से आप एग्जाम्पल 5-5 मार्क के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये होने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यूजलेस सिंबल के रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। सबसे पहले यूजलेस सिंबल क्या होता है, तो पहले हम टेक्निकली डेफिनेशन देखेंगे। सो लेट फॉर एग्जांपल G be a context free grammar and symbol X is belongs to V union T, means that non-terminal terminal which is useful if there is derivation S tends to grammatically by star, means that starting symbol to terminal, W means that the string। अगर मैं स्टार्टिंग टर्मिनल से शुरू करूं और उसको एक्सपांड करते 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 अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग मिल रही है, ओके, तो वो सिंबल मेरा यूजफुल है। बट वेयर यू वी इज यूनियन ऑफ समेशन स्टार एंड W इज बिलोंग्स टू समेशन स्टार, अ सिंबल दैट इज नॉट यूजफुल, इट्स सेड टू बी द यूजलेस सिंबल। अगर ऐसा हुआ कि आपको वो प्रॉपर स्ट्रिंग नहीं मिल रही है, अगर आप S से स्टार्ट कर रहे हो, कोई अगर ऐसा नॉन टर्मिनल या फिर कोई ऐसा आपने कुछ ग्रामर लिखा है कि जो उसका यूज हो ही नहीं रहा है स्ट्रिंग मिलने के लिए, तो उसको यूजलेस बोला जाता है और उसको निकालना है हमें। तो ये हो गई टेक्निकल डेफिनेशन। अभी हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसको समझ लेंगे बाय सॉल्विंग सम बेसिक एग्जांपल्स। ओके, चलो कैनवास पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक एग्जांपल देखेंगे। ये एक एक दो मार्क के लिए भी आता है, या फिर CNF GNF की इसकी पहली स्टेप है कि पहले यूजलेस सिंबल को निकालो। तो उसको पहले फाइंड कैसे करते हैं यूजलेस सिंबल को। क्वेश्चन ये होता है कि रीराइट द फॉलोइंग ग्रामर विदाउट द यूजलेस सिंबल, या फिर एलिमिनेट द यूजलेस सिंबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर, डिपेंड्स। तो क्वेश्चन को ठीक तरह से समझो और यूजलेस सिंबल को निकालो। कैसे निकालना है, तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक में ग्रामर यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो फर्स्ट ग्रामर फॉर एग्जांपल कि A tends to AA, then 1A0, then B, then 0A1, then 0 1। तो ऐसा मेरा एक ग्रामर है, इतना ही ग्रामर है। तो ऐसा सोचो कि इसका पूरा G इक्वल टू VTPS है, उसमें आपके नॉन टर्मिनल 2 है A और B, टर्मिनल 2 है 0 एंड 1, स्टार्टिंग सिंबल A है, ये मेरा है प्रोडक्शन। तो इसमें हमें निकालना है यूजलेस सिंबल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे B तो लिया है, बट B का यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं लिया, B टेंड्स टू। तो कैपिटल सिंबल इंडिकेट करते हैं नॉन टर्मिनल, और हर एक नॉन टर्मिनल का आपको ये चाहिए, प्रोडक्शंस चाहिए, प्रोडक्शन रूल चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे ऐसा कोई कैपिटल लेटर लिखा हो जिसका कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है, तो उसको हम यूजलेस बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखना है कि नॉन टर्मिनल B does not have any production rule, does not have any production rule। So B is useless। So we drop the B production।
तो जहाँ जहाँ पे बी दिख रहे हैं वो सारे प्रोडक्शन हमें ड्रॉप करना है। यहाँ पे लिखना है सो वी ड्रॉप ऑल बी प्रोडक्शंस। सो बी को ड्रॉप करके आपका ग्रामर क्या हो गया, ए टेंड्स टू ए 1 ए 0 0 ए 1 एंड 0 1। अभी यहाँ पे देखो ये ए आपको प्रॉपर टर्मिनल को भी एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ए में आपने कितने भी बार ए 101 011 कितना भी एक्सपांड किया ना, तो लास्ट में 01 डाल के आपका जो भी रिकर्सिव ट्री है वो स्टॉप होने वाला है। मतलब ए आगे जाके प्रॉपर टर्मिनल से एंड होने वाला है। तो इसका मतलब ये ग्रामर आपका यूजफुल ग्रामर फाइनल होगा कि जिसमें आप इसमें से कोई भी प्रोडक्शन को यूज करो, लास्ट में आपकी स्ट्रिंग एंड होगी टर्मिनल से। तो दिस इज द यूजफुल ग्रामर। तो आप इसका बाद में VTPS भी लिख सकते हो, G इक्वल टू VTPS। थोड़ा सा ओके फाइन, VTPS। तो V में क्या क्या लिखना है आपको, V में ऑल नॉन टर्मिनल, तो मेरे पास एक ही है। टर्मिनल में आपको लिखना है सारे टर्मिनल, सो 0,1। प्रोडक्शन में आपको लिखना है प्रोडक्शन, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा ये बॉक्स में। और स्टार्टिंग सिंबल में आपका है ए, तो ए से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरा और एक एग्जांपल देख लेंगे हम सेम। तो फॉर एग्जांपल सेकेंड वन, यस टेंड्स टू ए बी ए एंड ए टेंड्स टू ए। सो अभी इस प्रोडक्शन में हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से सिंबल प्रोडक्शन यूजफुल है और कौन कौन से प्रोडक्शन यूजलेस है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैपिटल बी जो लिखा है आपने, बी का कोई प्रोडक्शन रूल है नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयर इज नो एनी स्ट्रिंग डिराइवेबल फ्रॉम द नॉन टर्मिनल बी। सेम यहाँ पे जो लिखा है, नॉन टर्मिनल बी डज नॉट हैव द एनी प्रोडक्शन रूल, ऐसे लिखो सेम जैसे यहाँ पे लिखा है। सो बी इज यूजलेस, सो वी ड्रॉप द बी प्रोडक्शन। ओके, सो ये सेम 3 लाइन यहाँ पे लिखनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, ये सेम 3 लाइन यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको बी निकाल के जो भी ग्रामर बनेगा वो लिखना है। सो यस टेंड्स टू ए, और क्या बचा है, ए टेंड्स टू ए। तो ये ग्रामर हमारा बन गया, यस टेंड्स टू ए, ए टेंड्स टू ए। अभी यहाँ पे देखो मेरा स्टार्टिंग सिंबल यस है। अगर मैं स्टार्टिंग सिंबल से अगर मैं ग्रामर रीड करना शुरू करूँ तो यस टेंड्स टू स्मॉल ए, तो ये मेरा टर्मिनल है। तो मैं एस से अगर शुरू करूँ तो मैं ए तक नहीं जा रहा हूँ, तो ए जो मैंने लिखा है ओके, तो ए तक मैं एस से नहीं जा रहा हूँ। तो हमें हमेशा याद रखना है कि ग्रामर हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से शुरू होना चाहिए, और वहाँ से रिकर्सिव होते 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 हमें सारे नॉन टर्मिनल मिलने चाहिए। बट यहाँ पे देखो एस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मुझे कैपिटल ए नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे स्टॉप हो रहा हूँ। तो इसका मतलब ए का प्रोडक्शन है, बट उसको हम स्टार्टिंग सिंबल से रीच नहीं कर पा रहे, तो अगेन वो यूजलेस हो गया। तो यहां पे हमें लिखना है कि नॉन टर्मिनल ए इज नॉट डिराइवेबल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल यस। सो ए इज यूजलेस। अगेन सेम लिखना है कि ड्रॉप द प्रोडक्शन ए टेंड्स टू ए। तो ड्रॉप करके हमारा फाइनल क्या बच गया, यस टेंड्स टू ए। तो ये हो गया हमारा फाइनल ग्रामर। क्या अभी इसमें कोई निकालने वाली चीज है ही नहीं, वो खुद ही ग्रामर टर्मिनल को एंड कर रहा है। ओके, आप इसका फिर से G इक्वल टू VTPS लिख सकते हो, G इक्वल टू VTPS। तो V में क्या क्या है, V में एक ही है S, टर्मिनल एक ही है स्मॉल ए, ओके, प्रोडक्शन भी एक ही है, यस टेंड्स टू ए।
और स्टार्टिंग सिंबल आपका यस ही है। तो ये हो गया आपका यूजलेस सिंबल। ओके, तो चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसको क्लोज करके एक नया कैनवास ओपन करता हूँ। सो शीट ओपन करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखेंगे हम। इसको मैं क्लीन करता हूँ। सो थोड़ा सा बड़ा ग्रामर लेते हैं अभी, ठीक है। सो एस टेंड्स टू ए बी, बी सी, ए टेंड्स टू ए ए ए, ए ए बी, बी टेंड्स टू बी बी, बी and D tends to DD and D। ओके, सो इस ग्रामर में देखो SABD, तो ये कुछ प्रोडक्शन लिए है। ठीक तरह से देखना सब सारी चीज़ों को। तो अगर मैं S यहाँ पे मैं रफ में करता हूँ, अगर मैं यस से शुरू करूँ तो यस आपका एक तो AB को जा रहा है, ठीक है। तो A कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो A आपका एक तो ए और ए बी, इसका मतलब A मैक्स टू मैक्स आपका A तक ही जा रहा है, वो B और D को नहीं जा रहा है, ठीक है। B कहाँ कहाँ पे जा रहा है, B जा रहा है आपका BB पे या फिर B पे। तो स्मॉल b तो टर्मिनल है, तो मैक्स टू मैक्स ये कहाँ पे जा रहा है, कैपिटल B तक जा रहा है। तो इसका मतलब यस से मैं अगर A और B को चूज करूं तो A से मैं मैक्सिमम A तक जा सकता हूं, B से मैक्सिमम मैं B तक जा सकता हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या प्रोडक्शन है एस का, बी और सी। सबसे पहले सी का प्रोडक्शन है ही नहीं, सी टेंस टू है ही नहीं, तो इसको हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज द यूजलेस। ओके, तो सबसे पहले ये लिख देंगे कि नॉन टर्मिनल सी डज नॉट हैव एनी प्रोडक्शन रूल। नॉन टर्मिनल सी does not have any production rule। So C is useless। I don't know, कुछ तो इश्यू है कैनवास का, प्रॉपर टाइप नहीं हो रहा है। So any production rule, okay, so C is useless। So drop the C production। So after dropping we get new production like S tends to AB, then again A tends to A A A, A A B, B tends to B B B, D tends to D D D। तो मैंने यहाँ का BC निकाल दिया। तो अभी मैंने अब यहाँ पे आपको बताया था कि अगर यस से मैं अगर ग्रामर एक्सपांड करने की कोशिश करूँ तो यस टेंस टू ए बी आ रहा है, और ए से मैं ए तक ही जा रहा हूँ, ए, और बी से मैं बी तक जा रहा हूँ, तो मैं डी तक नहीं जा रहा हूँ। मैं अगर यस से शुरू करूँ ना तो मुझे कैपिटल डी कहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, मतलब डी इज अ नॉन रीचेबल नॉन टर्मिनल। वहां पे हम रीच नहीं कर सकते, पहुंचे नहीं पा रहे हैं। एस से अगर शुरू करें तो डी तक मैं पहुंचे नहीं पा रहा हूं, तो डी का कुछ मीनिंग नहीं प्रोडक्शन का, राइट। सो यहाँ पे लिखना है आपको अभी, नॉन टर्मिनल डी इज नॉट डिराइवेबल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। ओके, दिस इज नॉट रीचेबल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। सो लिख दो यहाँ पे कि नॉन टर्मिनल डी इज not derivable from start symbol S।
नॉट डिराइवेबल, और आप लिख सकते हो नॉट रीचेबल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल, यस। सो डी इज यूजलेस, वी ड्रॉप डी प्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज डी, वी ड्रॉप डी प्रोडक्शन। सो डी प्रोडक्शन ड्रॉप करने के बाद हमारे पास क्या क्या बचता है, अभी हम नया ग्रामर यहाँ पे लिख देंगे। यस टेंड्स टू ए बी, ये लिखना है एग्जाम में, ये जैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। देन ए टेंड्स टू ए ए ए ए ए बी, बी टेंड्स टू बी बी बी। तो अभी मैंने डी का निकाल दिया। अभी इस ग्रामर को ध्यान से देखो कि ये यूजफुल है क्या नहीं। ओके, वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा सोचो, क्योंकि आगे में तो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये यूजफुल है तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, बट अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं है तो फिर ट्राई करो कि इसमें और क्या चीज हो सकती है जो हम निकाल सकते हैं। ओके, चलो बताता हूं मैं, इसमें और एक चीज हम निकाल सकते हैं। कौन सी वाली? जैसे कि अभी मैं एक्सपांड कर रहा हूं, एस टेंड्स टू ए बी, तो बी में दो प्रोडक्शन है, एक तो बी बी है और बी है। तो अगर मैं बी में बी बी डालूं, फिर से कैपिटल बी में मैं बी बी डालू, बी 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 बी, तो आगे जाके मैं कहां पे ना कहां पे स्मॉल बी डाल के उसको ब्रेक कर सकता हूं। मतलब इस राइट साइड मेरी ब्रेक हो सकती है टर्मिनल को ऐड करके, राइट। लेफ्ट साइड देखो कैपिटल ए वाली, कैपिटल ए में एक तो ये डाल सकते हैं ना तो ये डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड डाल देता हूं कि ए कैपिटल ए, तो अगेन मुझे कैपिटल ए मिल गया। तो उसमें मैं फिर से लेफ्ट और राइट दोनों में से कुछ भी डाल सकता हूं। तो अभी मैं राइट डाल देता हूं, ए बी, फिर से कैपिटल ए में मुझे कुछ डालना पड़ेगा, कुछ भी डाल सकते, तो मैं फिर से पहला डालता हूं ए। इसका मतलब इस ए में हम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट डाली जा रहे हैं, ये कहां पे टर्मिनल सिंबल यूज करके स्टॉप नहीं हो रहा है। मतलब कैपिटल ए में कोई टर्मिनल ही नहीं है कि जहां पे हम ये स्टॉप कर सके। जैसे क्या यहाँ पे कैपिटल बी में हमने टर्मिनल डाल के इसको स्टॉप किया, रिकर्सन को स्टॉप किया, यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं आ रहा है। तो लेफ्ट डालो राइट डालो, लेफ्ट डालो राइट डालो, ये तो रिकर्सिव में जाता ही जा रहा है। यहाँ पे कोई टर्मिनल नहीं है कि वो कैपिटल ए को हम रुकवा सके। तो इस टाइप के भी सिंबल यूजलेस होते हैं। तो आपको ये भी चीज प्रॉपरली एक्सपांड करके देखनी है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, नॉन टर्मिनल ए डज नॉट डिराइव एनी टर्मिनल स्ट्रिंग, सो इट कैन बी कॉल्ड रिकर्सिवली, सो देयरफॉर ए इज अ यूजलेस, इसे लिखना है यहाँ पे। ओके, नॉन टर्मिनल ए, थोड़ा सा मेरा ये कैनवास का प्रॉब्लम है तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, बट आपको ऐसा लिख लो, डज नॉट डिराइव्ड any terminal string, it can be called recursively. So A is useless. So we can drop all production of a. अभी जहां जहां पे कैपिटल ए दिख रहा है वो हमें डिलीट करना है, ड्रॉप करना है। तो यस से ए भी गया तो यस भी गया, ए से ए गया तो सिर्फ बी का बच गया, जहां पे ए नहीं है तो सिर्फ इतना ही बचा मेरा, राइट। तो इसमें आने क्यों नहीं आ रहा है, तो इसमें आई डोंट नो, एक मिनट
मैं इसको फिर से रीओपन करता हूँ। थोड़ा सा कैनवास का इशू चल रहा है, मेरा प्रॉपर टाइप नहीं हो रहा है। BB, हाँ, तो BB। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A था, यहाँ पे A था, यहाँ पे A था, यहाँ पे A था। तो जहाँ जहाँ पे A दिख रहा है ना, वो हमें नहीं लेना है, तो इसलिए हमने ये 3 नहीं लिए। इसमें A नहीं था, ये लिया। तो अभी इसमें देखो, आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ जा सकता है? अगेन वीडियो पॉज करके सोचो। ओके, सो इसमें भी जा रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये तो B में B आ रहा है और ये टर्मिनल पे भी जा रहा है, ये तो हम रुक सकते हैं। यस, बट जो ओरिजिनल ग्रामर है उसका स्टार्टिंग सिंबल क्या था? यस, इसमें स्टार्टिंग सिंबल है क्या? नहीं। तो अगर आपका स्टार्टिंग सिंबल ही नहीं है ग्रामर में, तो आप कितना भी अदर नॉन टर्मिनल से एड में जाओ तो वो ग्रामर यूजफुल नहीं हो सकता। तो इसमें स्टार्टिंग सिंबल ही नहीं है, तो यहां पे कंक्लूजन होगा कि ग्रामर ही यूजलेस है। होल ग्रामर इज यूजलेस, क्योंकि आपका यस ही चला गया। ओके, यहां पे लिख लो कि देयर इज नो स्टार्टिंग टर्मिनल, देयर इज नो starting non-terminal s so the grammar itself is useless. That's it. तो मतलब इसमें आपको कुछ भी यूजफुल ग्रामर नहीं मिला, पूरा ग्रामर ही मेरा यूजलेस मिल गया। ओके, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अगेन कैनवास शीट पे जाता हूं। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे। आपको अभी आइडिया मिल चुकी है कैसे कैसे करना है। तो एक एग्जांपल ले लेंगे, S टेंड्स टू AB CA, देन A टेंड्स टू A, B टेंड्स टू BC, AB, C टेंड्स टू AB, B, D टेंड्स टू SS, D। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लेना कि इसमें आपको क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या जाने वाला है। ओके, चलो तो अभी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ एक एक करके। आप और एक चीज, आपको जो जो लग रहा है ना, इसके कोई ऑर्डर नहीं है, आप कोई भी चीज पहले निकाल सकते हो। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि सर पहले क्या देखना है बाद में क्या देखना है, ऐसा कुछ कुछ रूल है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप कोई भी मतलब आपको जो लगे ना कि मुझे पहले ये निकालना है ये निकालना है, कैसे भी निकालो, लास्ट का ग्रामर सबका कॉमन ही रहेगा। ठीक है, इसका कोई स्टेप्स नहीं है। तो आपको जो दिखे वो, अभी देखो ये यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ ना यस से, तो यहाँ पे मैं साइड में करता हूँ। यस से स्टार्ट करूँ तो मैं एक तो AB से जा सकता हूँ, नहीं तो मैं CA से जा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर A में आऊँ ना मैं, तो A में यहाँ पे रुक रहा हूँ टर्मिनल से। और B में, एक तो मैं B में BC से जा रहा हूँ, नहीं तो AB से जा रहा हूँ। मतलब B से मुझे एक तो BC मिल रहा है, ओके, या फिर AB मिल रहा है। और C में आगे जाके मैं B में रुक रहा हूँ, तो C से भी मुझे D नहीं आ रहा है, B से भी मुझे D नहीं आ रहा है, यस टेंड्स टू FC भी मुझे D नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में किधर भी D नहीं दिखाई दे रहा है, कैपिटल D। तो इसका मतलब मैं यस से स्टार्ट करूँ तो कहाँ पे भी मुझे कैपिटल D नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैपिटल D, ये कैपिटल D तक हम पहुँच नहीं पा रहे। ओके, सो अगेन हम उसको ड्रॉप करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था कि नॉन टर्मिनल D इज नॉट डिराइवेबल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। रिकर्सिवली भी करो, मतलब एस में AB है तो A से भी अगर D मिलता तो भी चलता, B से भी D मिलता तो भी चलता, बट नहीं मिल रहा है ना, A और B से भी नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिला तो वो नॉट डिराइवेबल होता है। यहाँ पे आपको लिखना है कि नॉन टर्मिनल D इज नॉट डिराइवेबल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल yes. So D is so drop the D production, D is useless.
सो डी को निकाल के अभी हम बाकी का ग्रामर लिख देंगे। ठीक है, एक तो हो गया। और सॉरी, डी का लिखना ही नहीं है हमें, डी तो चला गया। ओके फाइन, तो ये ग्रामर मेरा बचा है। अभी इसमें क्या 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 और जा सकता है? इसमें जा सकता है यस में ए बी है, ए तो टर्मिनल पे जा रहा है, सी को भी टर्मिनल मिल रहा है, ए को भी टर्मिनल मिल रहा है, बी को टर्मिनल नहीं मिल रहा है, बी को दोनों साइड पे बी कॉल हो रहा है, तो बी ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ। यस में अगर मैंने ए बी लिया, ठीक है, ए में तो हम ए लेके उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो बी में देखो लेफ्ट में भी बी सी है, राइट में भी ए बी है, फिर से बी सी है, फिर से बी सी है, या फिर से ए बी है, तो बी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो रिकर्सिव कॉल ही होता जा रहा है। एक तो लेफ्ट साइड से रिकर्सिव होगा, नहीं तो राइट साइड से रिकर्सिव होगा। ये बी में आगे जाके यहाँ पे कोई तीसरा टर्मिनल है ही नहीं, तो बी रिकर्सिव कॉल रहा है, तो जहां जहां पे बी दिखेगा वो हम सब निकाल देंगे। यहाँ पे लिखना है हमें कि नॉन टर्मिनल कैपिटल बी डज नॉट derived any terminal string, it can be called recursively so B is a useless, so we drop B production। तो जहां जहां पे B दिख रहा है वो हम निकाल देंगे। तो क्या बचता है यहाँ पे? यस में बचता है सी ए, यहाँ पे बी नहीं है, ए में बचता है स्मॉल ए, बी का निकाल देंगे। सी में क्या बचता है? सी में बचता है ये बी, पहले वाला निकाल देंगे ए बी का, सिर्फ बी। तो देखो अभी ये इसमें एस में सी ए है, सी बी टर्मिनल को जा रहा है, ए बी टर्मिनल को जा रहा है, और यस मेरा स्टार्टिंग सिंबल है। यस, तो ये हो गया मेरा फाइनल ग्रामर। सो दिस इज यूजफुल ग्रामर। आप इसका फिर से VTPS लिख सकते हो, G इक्वल टू VTPS, V में यस ए सी टर्मिनल ए कॉमा बी, प्रोडक्शन में तीनों प्रोडक्शन लिखने हैं, और स्टार्टिंग सिंबल यस, खत्म। ओके, चलो और एक एग्जांपल देखेंगे, आपको और आइडिया आ जाएगी। ये ज़रा बड़ा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक बार एग्जाम में आया था 5 या 6 मार्क के लिए। ओके, ग्रामर बहुत बड़ा है इसलिए आया था ये, क्योंकि इसको अगर आपका स्किल सेट अच्छा हो तो ही आपको दिखेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ओके, ये लिखने के बाद आप खुद वीडियो को पॉज करके सोचो क्या क्या जा सकता है, क्या क्या नहीं जा सकता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर कोई आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाना है मुझे तो आप मुझे मेल कर सकते हो विथ स्क्रीनशॉट विथ योर डाउट्स। ओके, तो मैं आपको टाइम के हिसाब से आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, ए सी कैपिटल है, ठीक है, और ए कैपिटल ई, देन डी टेंस टू पी डी। मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट करो, क्वेश्चन बड़ा है विथ स्क्रीनशॉट तो आप उसका फोटो निकाल के मुझे मेल करो। ठीक है, एफ टेंस टू ए एफ ए जी ए एंड जी टेंस टू ए और बी। यस, तो ये है ग्रामर, ये एक बार आया था एग्जाम में। वीडियो पॉज करके ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। ओके,
चलो तो मैं अभी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर इसको ध्यान से देखें ना तो ये बहुत डिफिकल्ट है इसमें यूजलेस सिंबल को निकालना, क्योंकि यहाँ पे जितने मैंने नॉन टर्मिनल यूज किए ना राइट साइड में, सारे सारे के प्रोडक्शन है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि यस से अगर मैं शुरू करूँ तो सारे नॉन टर्मिनल रीचेबल है कि नहीं। ओके, जैसे कि अगर मैं यस से ए को शुरू करूँ तो ए आपको ए बी डी चारों को मिलाता है, मतलब इसमें ए भी कवर हो गया, बी भी कवर हो गया, डी भी कवर हो गया, तो हम इसमें जा सकते हैं। तो डी में मैं अगर देखो तो डी में मैं सी तक जा सकता हूं, तो मेरा सी भी कवर हो गया। सी से मैं ई में जा सकता हूं, तो मेरा ई भी कवर हो गया। बी से मैं एफ तक जा सकता हूं, तो मेरा एफ भी कवर हो गया। और एफ से मैं जी में जा सकता हूं, तो मेरा जी भी कवर हो गया। तो स्टार्टिंग सिंबल से अगर मैं शुरू करूं तो इनडायरेक्टली मैं किसी ना किसी कैपिटल लेटर को या फिर नॉन टर्मिनल तक मैं पहुंच रहा हूं, राइट, पहुंच रहा हूं। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यस में ही सारे नॉन टर्मिनल आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों भी चलते हैं। तो डायरेक्ट ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, तो ए बी डी तीनों को यूज करके हमने क्या किया कि डी से मैं सी में जा सकता हूं, सी से मैं ई में जा सकता हूं, ई से ओके अगेन सी में, बी से मैं एफ में जा सकता हूं, एफ से मैं जी में जा सकता हूं, जी से मैं टर्मिनल को एंड कर सकता हूं। तो यहां पे ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोई भी नॉन टर्मिनल आपका रीचेबल नहीं है, तो ऑल नॉन टर्मिनल्स आर रीचेबल। अभी हमें यह देखना है कि टर्मिनल में एंड हो रहे हैं या फिर कौन से नॉन टर्मिनल बार बार रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं। इसको बहुत डिटेल इन प्रॉपर देखना है, क्योंकि यह एग्जांपल 5-6 मार्क को आया था एग्जाम को, इसलिए मैंने बोला आपको। ठीक है, इसको प्रॉपर देखना है। कैसे देखना है मैं आपको बताता हूं। सबसे शुरू में करता हूं, चलो यस से ए से क्या करेंगे, हम बी तक जाएंगे। तो ए से मैं बी तक जाता हूं, ए बी। मुझे आपको 3 नॉन टर्मिनल दिखाने हैं, 3 नॉन टर्मिनल पे फोकस करो, बी सी ई, ये तीनों के ऊपर हमें फोकस करना है। ये मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख के मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं। ठीक है, तो अभी देखो बी में कोई सिंगल टर्मिनल नहीं है, राइट, देखो नहीं है। सी में कोई सिंगल टर्मिनल नहीं है, ई में कोई सिंगल टर्मिनल नहीं है, डी में है, एफ में है, जी में है। कैपिटल ए में ठीक है, कैपिटल ए को मैं डी के साथ, मतलब कैपिटल ए का लास्ट देखो ए डी, और डी आगे जाके बी डाल के उसको ब्रेक कर सकते हो, तो ए भी टर्मिनल में एंड हो सकता है। ए का भी देखो ना, ए का लास्ट क्या है ए डी, और डी में अगर मैं स्मॉल बी डालूं तो ये ए भी होगा, तो फिर ये टर्मिनल आ जाएगा। तो बी में टर्मिनल नहीं है, सी में टर्मिनल नहीं है, ई में टर्मिनल नहीं, तो हम तीनों के ऊपर फोकस करने वाले। तो फोकस कैसा होगा, तो बी की पॉसिबिलिटी देखो, अगर बी में मैं ये पहला डालूं ए बी, तो ये बी खुद को ही कॉल कर रहा है, तो मतलब बी ये रिकर्सिव होगा। हमें सारे पॉसिबिलिटी देखनी है। ये देखो बी एफ, तो बी में अगर मैं बी एफ डालो तो ये भी रिकर्सिव होगा। हमें ये टेस्ट करना कि यहां से हम एंड हो रहे हैं क्या, ए सी। ओके, अभी सी में जाते। सी में अगर मैं सी डालूं तो रिकर्सिव हो जाएगा ए सी, तो मैं दो को टेस्ट करूंगा। सी से मैं फॉर एग्जांपल बी डालता हूं, अगेन बी से मैं ए सी डालूंगा, तो ये क्या होगा, बी और सी इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे को रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। ओके, तो ये भी हम नहीं डाल सकते, तो इसको भी अभी हम स्किप करेंगे। ये भी नहीं डाल सकते, ये भी नहीं डाल सकते, तो ई को टेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल सी में ई आया, तो ई क्या कर सकता है, ई ज्यादा से ज्यादा बी को और सी को कॉल कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल ई ने अगेन ए बी डाला, तो फिर से वही हुआ ना कि फिर से बी क्या करेगा, ए सी को कॉल करेगा, या फिर बी सी को कॉल करेगा, बी अगेन सी को कॉल करेगा, सी अगेन ई को कॉल करेगा। ठीक है, अगर मैंने ई को बी सी भी डाला तो भी ये सी से, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने सी डाला, तो सी से ये यहां से रिपीट होगा।
ठीक तरह से देखो, ये तीनों है ना एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। जैसे कि बी, ये देखो बी सी एफ, पहले देखो बी ए बी, तो बी खुद को ही कॉल कर रहा है, बी एफ ये भी खुद को ही कॉल कर रहा है, रिकर्सिव हो गया। अभी हम बी से ए सी को देखते हैं, ए सी को, तो बी से मैंने सी को कॉल किया। अभी सी का देखो, सी में ये खुद को ही कॉल कर रहा है, मतलब रिकर्सिव, ठीक है। सी बी को कॉल कर रहा है, तो मतलब सी से हम यहां पे आ गए। देन सी ई को कॉल कर रहा है, एफ ने ई, सी ई को कॉल कर रहा है, ओके। अभी ई का देखो, ई ए बी को कॉल कर रहा है, मतलब ये ई बी को कॉल कर रहा है, ई ने बी को कॉल किया, या फिर सी को कॉल कर रहा है, तो फिर ये सी को कॉल कर रहा है। तो अभी देखो ये डायग्राम साइक्लिक हो गई। बी से सी से ई अगेन सी को, बी से सी से ई अगेन बी को, बी से सी ई अगेन बी को, ये रिपीट हो रहे हैं एक दूसरे को, तीनों भी। कहां पे भी हम टर्मिनल डाल के रुक नहीं रहे, ओके। तो आपको एग्जाम में ये एक्सप्लेन करना है, ये ठीक तरह से, जो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम दिखा है, ये डायग्राम निकाल तो भी चलेगा आपने, बी सी ई की। फॉर एग्जांपल व्हेन वी फोकस ऑन अ प्रोडक्शन बी, सो बी टेंड्स टू ए बी एंड बी टेंड्स टू बी एफ, इट्स called itself recursively, so we consider AC. So B is goes to the C production, again check in C for the AAC, it's called itself recursion, so we ignore this and consider the another one BB and E. When we consider the BB, again C called to B called to C, so it's a two-way recursion. This is a recursion. Now we consider E, again E go to the B or C, so it's a repetitive cycle and it's called each and others non-terminals by recursive. It's a indirect recursion loop. यहाँ पे एक्सप्लेन करना है प्रॉपर। सो वो लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको नॉन टर्मिनल बी सी ई प्रोडक्शन can be called to each other like recursively and they are not derived to any terminal string. So B, C, E are useless. So we drop B, C, E production. ओके, सो ड्रॉप करने के बाद अभी क्या बचता है, इसको यहाँ से भी निकाल देता हूँ। मुझे ड्रॉप करने के बाद फिर से देखना है ना हमें कि क्या क्या बचता है क्या क्या नहीं, मे बी आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने उसको ढूंढा, तो उसी तरीके से आपको ढूंढना है। तो ड्रॉप करने के बाद देखो क्या क्या बचता है, यस टेंड्स टू ए, बी को निकालना है, ठीक है, बी सी ई, बी ये पूरा बी का चला जाएगा ना, ये भी चला जाएगा, बी सी ई, हाँ तो बचता है ए टेंड्स टू ए डी, देन डायरेक्ट डी टेंड्स टू बी डी, बी एफ टेंड्स टू ए एफ, ए जी, ए एंड जी टेंड्स टू ए एंड बी। हाँ अभी इस ग्रामर में देखो जो बचा हुआ ग्रामर है, अगर मैं यस से शुरू करूं तो मैं ए को जा रहा हूं, कैपिटल ए को जा रहा हूं,
कैपिटल ए से मैं मैक्स टू मैक्स ए और डी तक जा रहा हूँ, मतलब मैं डी प्रोडक्शन तक जा रहा हूँ। तो डी से मैं डी तक जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एंड हो रहा हूँ। तो मतलब डी से एफ और जी कॉल करने का सवाल ही नहीं आ रहा है। तो डी से मैं एफ तक नहीं जा रहा हूँ, राइट। तो डी से अगर मैं एफ तक नहीं जा रहा हूँ तो एफ से जी तक जाने का सवाल ही नहीं। तो एफ एंड जी ये दोनों नॉन रीचेबल सिंबल्स है। जो हम यस से स्टार्ट करें तो हम एफ और जी तक नहीं पहुंच रहे, तो उसको हमें निकालना है। फिर से यहाँ पे लिख दो, मैं बताता हूँ वो लिख लो, अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला। नॉन टर्मिनल एफ एंड जी आर नॉन reachable from starting symbol S, so F and G are useless, drop F and G production। so drop करने के बाद ये दोनों निकल जाएंगे नीचे से। तो क्या क्या बचे आपके yes tends to AA, A tends to AA, AD और D में BD और B। इसमें देखो ठीक तरह से यस में ए आ रहा है, ए में ये लेफ्ट साइड का तो कॉल हो रहा है रिकर्शन, बट राइट साइड से हम उसको रोक सकते। तो राइट साइड में डी आ रहा है, तो डी में हम बी डाल के उसको रोक सकते हैं और बी डी। तो मतलब मैं अगर इसकी डायग्राम निकालूं तो ए, तो ए में अगर मैं लेफ्ट साइड डालूं तो रिकर्शन में जा सकते हैं, बट हम राइट साइड भी डाल सकते हैं ना। दोनों रिकर्शन में गए तो हम उसको बोलते हैं कि रिकर्सिव। तो राइट भी डाल के देखो ए डी और डी में डाल के देखो बी, तो रुक रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल ग्रामर हो गया। ये ग्रामर हमारा अभी यूजफुल ग्रामर है। इसका आपको लिखना है कि दिस ग्रामर इज यूजफुल। आपको इसका नीचे G इक्वल टू VTPS लिखना है। V में हमें लिखने हैं ऑल नॉन टर्मिनल्स, T में आपको लिखने हैं सारे टर्मिनल्स, प्रोडक्शन में आप फिर से ये 3 प्रोडक्शन लिख दो जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं और स्टार्टिंग सिंबल यस। ओके, आई होप कि आपको ये सारे एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि एलिमिनेशन ऑफ आगे का जो सेकेंड टॉपिक है कि यूनिट प्रोडक्शन, तो उसको कैसे करना निकालना है वो देखेंगे। वो थोड़ा आसान है। तो हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक कवर करेंगे, यूनिट भी देखेंगे और एप्सिलॉन भी देखेंगे, ठीक है। ओके, सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।